So hi all, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम कपिल शर्मा. सो टुडे वेलकम टू द 10 ऑफ 30 डेज चैलेंज. सो सॉरी, आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई. थोड़ा सा मैं अपसेट था सुबह से. मैं जल्दी तो मैं एक सेपरेट ब्लॉग में बताऊंगा क्यों मैं अपसेट था. बट आज के सवाल पे शुरू करते हैं. तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पे अभी हम दिखा देते हैं आपको. तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा आज का सवाल. सवाल क्या है? मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के. मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो नीचे तो इसमें लिखा है कि एक एरे दे रखा है ऑफ एन साइज, उसमें से जो के साइज के सब एरेज है हर एक सब एरे में कौन सा लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ चलते हैं. ठीक है, ये देखो 1 2 3 का मैक्स क्या हुआ 3. ठीक है जी. 2 3 1 का मैक्स क्या हुआ 3. ठीक है. 3 1 4 का मैक्स क्या हुआ 4. ठीक है. 1 4 5 का मैक्स क्या हुआ 5. 4 5 2 का मैक्स क्या हुआ 5. 5 2 3 का मैक्स क्या हुआ 5. फिर से 5. करेक्ट. अभी ये देखो 6 अकेला. ठीक है. अब ये लास्ट में देखो 2 3 6 का मैक्स क्या हुआ 6. ये इस तरीके से करना है. इसका नाइव अप्रोच तुमको दिख रही होगी कि हम ना क्या करें, हर इंडेक्स से शुरू करें. लाइक आई को ले ले, आई से लेके एन तक, या कह लो आई से लेके एन माइनस के तक, और फिर ले ले और उसको सिर्फ के साइज की विंडो के लिए रन करते रहें. और एवरी टाइम जब हम रन करें उसमें से हर टाइम एक मैक्स फाइंड करते रहें. ये तो हो गया हमारा. बताओ क्या सोल्यूशन हुआ? एन इंटू के का सोल्यूशन. ठीक है. ये सोल्यूशन ठीक तो लग रहा है बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है. हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं बट हम उसके लिए स्पेस यूज़ करना पड़ेगा. हम स्पेस कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं अभी. ठीक है. हम स्पेस कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर तुम ध्यान से यहाँ देखो तो हमें क्या चाहिए. एक एग्जांपल लें हम. ठीक है. हम ट्राई करते हैं ये वाला एग्जांपल को ना एग्जीक्यूट करने की. 2 3 6. ओके, ये हमारा आ गया एग्जांपल. ठीक है. हमें क्या करना है, हम ट्राई करते हैं की साइज का ना एक क्यू बनाने की. क्यू मतलब वो 3 विंडो का क्यू जिसमें इंसर्ट होगा हमारा बैक से और एग्जिट कराएंगे हम स्टार्ट से. ठीक है जी. चलो करके देखें. तो पहली बार में हमने 1 इंसर्ट किया. अगली बार जब हम इंसर्ट करेंगे हम तब इंसर्ट करेंगे या तो क्यू हमारा हो खाली. ठीक है. या क्यू में जो बैक पे जो लास्ट वैल्यू है वो करंट वैल्यू से बड़ी हो. फॉर एग्जांपल अब हमने जब हमने 1 ऐड किया, 1 मीन्स क्यू एम्प्टी था तो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी दिखने की. अब हम जब 2 ऐड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा बैक जो लास्ट वैल्यू है टिल द टाइम वो लास्ट वैल्यू इज लेसर देन अपने वाले जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उससे हम उसको रिमूव करते रहेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं ना. और उसके बाद हम वहाँ पे ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल 2. ठीक है जी. अब यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ नहीं, हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करने वाले इनका इंडेक्स. ठीक है जी. चलो तुम्हारी कंपेटिबिलिटी के लिए हम इसको इंडेक्स लिख देते हैं. यहाँ पे नीचे ये है इंडेक्सेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको ईजी रहेगा. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यार. चलो अब क्या किया हमने, एक क्यू ले लिया जैसे मैंने तुमको बोला. ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्यू है क्योंकि हमें दोनों फ्रंट और एंड पे दोनों में से इंसर्शन डिलीशंस करने हैं. ठीक है. जैसे मैंने तुम्हें बोला पहले हमने 0 डाल दिया क्योंकि क्यू एम्प्टी था. अब हमने जब इंडेक्स 1 डालने की कोशिश की हमने देखा, क्या देखा हमने कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमारी भाईजान छोटी सी वैल्यू है. मतलब जो हम अभी इंसर्ट करेंगे उससे छोटी वैल्यू, तो हम इसको रिमूव कर देंगे टिल द टाइम या तो क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता या क्यू जो हमारी क्यूब में लास्ट वैल्यू है वो बड़ी हो जाए हमारी जो हम करंट डालने वाले हैं. ठीक है. इस केस में तो क्यू एम्प्टी हो गया तो हमने यहाँ डाल दिया 2. ठीक है. 2 मतलब इंडेक्स ऑफ 1. ओह ठीक है जी. अब देखो जब हम अब गए 3 पे मतलब इंडेक्स 2 पे, हमने क्या देखा, जो हमारा करंट एलिमेंट है वो फिर छोटा है या जो मतलब करंट या लास्ट क्यू में एलिमेंट है वो फिर करंट वाली वैल्यू से छोटा है तो हम उसको फिर रिमूव करेंगे फिर डाल देंगे. मतलब ये आ गया. ठीक है जी. इतना हो गया. अब हमारा अगला कैच शुरू होता है. क्या कैच शुरू होता है चलो अब देखते हैं हम. अब हम ये तो हो गया हमारा इतने के लिए. अब हमें यहाँ से देखना है. ठीक है जी. जब हमें 1 से देखना है तो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पहली चीज़ जो भी हमारी लास्ट वैल्यू है वो तो इनके लिए एक आंसर हो गई. ठीक है. इसमें जो भी मैक्स वैल्यू यहाँ पे क्यू में पड़ी है वो आंसर हो गई. तो अब मैं एक रिजल्ट बनाता हूँ. रिजल्ट में हम वैल्यू डालते रहेंगे. ठीक है.
उसका ये इंडेक्स वैल्यू है तो इसकी वैल्यू डाल देंगे 3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से गए ना, हम हर एक इंडेक्स के लिए जाते रहेंगे और ये के हमारा जो भी है, के हमारा फॉर एग्जांपल एवरी टाइम 3 रहेगा इस केस में, तो हम हर बार आई में से माइनस करते रहेंगे। अगर वो कहीं बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो मतलब वो आउट ऑफ बाउंड्री चला गया, मतलब 3 आना चाहिए, वो 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए, दोनों का माइनस होके। तो अगर उससे ऊपर जा रहा है तो मतलब वो आउट ऑफ बाउंड्री वाला केस आ गया, ठीक है जी। तो वो भी हमें चेक करना है। अगर वो आउट ऑफ बाउंड्री वाला केस है तो हमें क्या करने रहेंगे, स्टार्टिंग से रिमूव करते रहेंगे सारी एलिमेंट, क्योंकि के की वैल्यू बड़ी हो गई। या अब दोबारा दूसरा केस, ठीक है, अगर पहली बारी में वैसे रिमूव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू जो भी थी हम उसको कर देंगे ऐड। बट उसको भी ऐड करने से पहले सेम कंडीशन चेक करेंगे, अगर करंट वैल्यू बड़ी है या नहीं, ठीक है। ये लास्ट वाली वैल्यू हमारी इंडेक्स वाली बड़ी है, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई बड़ी, ये रहा यार 3, 2 इंडेक्स पे ये वैल्यू है बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, ये और डाल देंगे। अब हमने डाल दिया इंडेक्स ऑफ 1 is 3, ठीक है जी। तो और इस केस में भी कि रिजल्ट क्या होगा, जो भी हमारा क्यू ऑफ पीक होगा। पीक क्या वैल्यू है हमारी, मतलब ये वाला यार, फर्स्ट वाला, ऑब्वियसली समझो यार, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आए 4 पे। अब हमने क्या देखा कि भाई 4 वाला इंडेक्स, ये दोनों तो इससे छोटे हैं, तो हम इनको दोनों को कर दिया, क्या किया हमने, इनको रिमूव। यहाँ पे 4 का इंडेक्स क्या है, 4 ही है भाई लकीली, तो हम वो डाल देंगे, ठीक है जी। अब हम फिर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, के माइनस आई छोटा है कि बड़ा है, देख लिया वो चेक कर लिया हमने, ठीक है, वो नहीं आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, चलो अब ये वाला केस आएगा, अब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। हमने चेक कर लिया कि ये हमारा जो पीक होगा वो हमारा ग्रेटर होगा, तो हमने ये डाल दिया। अब अगला केस चेक करें, ठीक है जी। अब आ गया 5, ठीक है जी, 5 पे भी 5, तो हमने क्या किया, हमने देखा यार ये वाला तो छोटा है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या, फिर से वही वाली बात, अब यहाँ पे आए, अब ये बचा हमारे पास 2 3 6, करेक्ट। अब हम 2 इंसर्ट करने लगे, हमने देखा यार ये तो सारी वैल्यूज अपने बस की बात है नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 ऐड, क्योंकि भाई मतलब ग्रेटर ही है ना पिछली वाली वैल्यू, तो हमने ऐड कर दी, पर इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, करेक्ट। अब ऐसे ही 3 के लिए हमने क्या किया, हमने चेक किया भाई ये तो करंट वैल्यू सही है, अबे यार सॉरी गाइस, 3 मतलब यहाँ पे 6 आना था, ठीक है जी। अब हमने 3 के लिए क्या किया, ये रहा हमारा 7 इंडेक्स, हमने देखा ये लास्ट वाला जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू तो छोटी है, ठीक है, तो हमने कर दिया ये काम, ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया आंसर, फिर वहीं का वहीं 5, ठीक है जी। समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो ना, बस इतना ही हमको चाहिए। अब हम दोबारा करेंगे, के माइनस जो भी इसकी पीक वैल्यू है, मतलब 5, 3 - 5 2 आ रहा है भाई, अभी तक तो चल रहा है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको डाल के देखेंगे इंडेक्स ऑफ 8। अब हम इंडेक्स ऑफ 8 डालने लगे तो भैया ये दोनों तो इससे छोटी है, तो हमने यहाँ कर दिया और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, बोलो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, मतलब आपको समझ आ गया होगा ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं छोटा सा काम करूँगा एक्चुअली, वीडियो वरना अगर मैं कोड लिखता रहूँगा तो लंबी हो जाएगी, मैं आपको फिर भी समझाने मैं कोड ना मैंने पहले ही लिखा है, अब मैं उसको बस पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा था वो सही है कि नहीं। हमने पहले के तक का बनाया, हमने क्या किया, क्यू अगर एम्प्टी है या जो करंट जो हमारी करंट वाली वैल्यू है वो हो जाए छोटी, जो भी हम करंट वैल्यू डालने वाले हो क्यू की लास्ट वैल्यू से हो जाए छोटी, तो हम डाल देंगे, ठीक है जी। ये हमने कर दिया, तो हमारा के आ गया। फॉर एग्जांपल जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, एक सेकेंड यार, कट, इसके हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है जी। मैंने कहा तुम्हें दिखाता रहूँ साथ में, तो यहाँ पे आ गया, हमने क्यू रिमूव करा था, तो पहली वाली जो वैल्यू आई थी 3 वो हमने डाल दी थी, ठीक है जी। अब देखो, अब हम गए यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, पहले हमने रिजल्ट में वैल्यू ऐड कर दी, जो भी हमारा पीक आया, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा था, हमने ऐड कर दी वैल्यू, फाइन। उसके बाद क्या किया, हमने चेक किया, जैसे मैंने तुम्हें बोला था क्यू माइनस आई पीक, ये चेक करेंगे कि आई माइनस के की जो भी वैल्यू है, आई मतलब जो हमारा करंट इंडेक्स है, और के जो भी है मतलब जितने साइज का है, अगर उससे छोटा हो गया, ठीक है,
मतलब ये तो भैया आउट ऑफ बाउंड वाला केस हो गया, मतलब वो विंडो से बाहर चला गया, तो वो हम रिमूव फर्स्ट कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग से हमने कर दिया रिमूव। करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट नो। नाउ सी वाइल अगर क्यू भाई दोबारा यही वाली कंडीशन सेम, ठीक है जी। और जब भी हमें इंसर्ट करना है उससे पहले चेक करना है कि अगर हमारा जो करंट वाली वैल्यू है जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो छोटी होनी चाहिए या तो लास्ट वैल्यू जो भी हमारी क्यू में पड़ी है उससे, या वो होना चाहिए हमारा क्यू एम्प्टी, तभी हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। और ऐसे ही हम चलते रहे और लास्ट में ये, अब तुम सोचो कि ये ऐड क्यों कर रहे हो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 पे आएंगे ना, 6 वाली वैल्यू पे आएंगे तो उससे पिछले वाला आंसर तो हमारे पास होगा, बट 6 भी तो हमारा लेटेस्ट आंसर है ना, तो उसके लिए हमने ये सारे प्रोसेसिंग तो कर दी, बट बाहर आके ही वो वैल्यू ऐड होगी। मैं तुमको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक कमेंट कर देता हूँ, हम देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तुम देखना वो 6 ही नहीं आएगा बस। चल जा खुल जा चल जा। सी सेमीकोलन का कहीं कुछ इशू है, वो मैं देख लेता हूँ। ओके सॉरी गाइस, आई नीड टू कमेंट दिस। आई होप तुमको समझ आया जो मैंने किया। आज मैंने कोड इसलिए लिखा, एक तो यार थोड़ा ना मूड थोड़ा सा ऑफ है और बीट पे चल रहा हूँ, और दूसरा रीज़न है, यहाँ देखो, पहले रीज़न देखने से पहले तुम ये देखो यार भाई, आया ना 6 का जोल जबाटा, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी कंसीडर ही नहीं होगी क्योंकि हम ये ऐड ही बाद में कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप यू आर गेटिंग इट। या हम ये कर सकते थे कि यहाँ पे ना पहले यहाँ पे एक ऐड वैल्यू ऐड कर देते, ठीक है, और उसके बाद मतलब एक केस में हमें पहले डालनी पड़ती है, वो भी अलग केस है, चलो वो तो छोड़ ही दो। तो अभी हम इसको रन करके देखें। वल्ला चल गया भाई, चल गया, आई एम ग्लैड। अभी हम देखते हैं, ये तो हमारा भैया कंपाइल वाला मतलब पहला टेस्ट केस चला है, अब देखते हैं सारे को रन करके। तुमको पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी में पूछा जाता है। और पता है क्या, ये बेसिकली एक विंडोज है और तुम इसका ना प्रायोरिटी क्यू वाले मेथड से भी कर सकते हो। सी अगर इस केस में मैं तुम्हें जेन्युइन केस बताता हूँ, अगर तुम मैक्स ही बनाओ ना तब भी कर सकते हो, पर रीज़न ये है कि टाइम आउट एरर आया था, मैंने वो करके देखा है, उसमें कुछ नहीं करना है, हर बार 3 का मैक्स ही बनाते रहो, ठीक है, और वैल्यू में से लास्ट वैल्यू रिमूव करते रहो और पहली वैल्यू ऐड करते रहो। उसमें बेसिकली 2 चीज़ें यूज़ होंगी, मैक्स ही पर क्यू यूज़ होता रहेगा। तुम कर तो सकते हो वैसे, और तुम ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, आई डोंट माइंड। बस आज के लिए ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं। सॉरी अगेन क्योंकि आज ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। ओके सो टिल देन आई हैव अ स्मॉल वर्क फॉर यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्लीज़ करो, आई नीड योर सपोर्ट एंड आई एम कंसिस्टेंट। आर यू कंसिस्टेंट? इफ़ यू आर, प्लीज़ तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लिंक्डइन पे टैग करो, अपना 30 डेज चैलेंज तुम भी स्टार्ट करो अगर नहीं किया है अभी तक, और अगर किया है तो आज के लिए फिर पोस्ट डालो तुमने आज 10th डे पे क्या किया है। और इसी के साथ हम इस वीडियो पे लगाते हैं पूर्ण विराम, और मैं जल्दी आपको न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक टाटा बाय बाय, सायोनारा।